डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। यदि भारत की सैर करनी हो, तो इसके लिए सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन रेल ही है। स्टॉप। रेल भारत की सबसे अच्छी एवं विविधतापूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करती है। स्टॉप। रेल यात्रा के महत्व एवं पर्यटन से इसके सीधे संबंध को देखते हुए भारतीय रेलवे समय समय पर विशेष प्रकार की रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ करवाता है। स्टॉप। कुछ रेलगाड़ियां अपनी विशेषताओं के लिए विश्व भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्टॉप। रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। स्टॉप। किसी न किसी उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी रेलगाड़ी से यात्रा करनी पड़ती है। स्टॉप। पैरा। रेल यात्रा के कई लाभ हैं। स्टॉप। इसके माध्यम से लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सकता है। स्टॉप। यह बस से यात्रा करने की अपेक्षा काफ़ी सस्ती होती है। स्टॉप। लंबी दूरी का सफ़र बस से तय करना काफ़ी कष्टप्रद होता है, जबकि रेलगाड़ी में लंबी दूरी के सफ़र को देखते हुए शौचालय के साथ साथ अन्य कई प्रकार की सुविधाएं होती हैं, जिनसे यात्री लाभान्वित होते हैं। स्टॉप। यदि सपरिवार यात्रा करनी हो, तो रेल के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प बेहतर दिखाई नहीं पड़ता। स्टॉप। इस तरह, रेलगाड़ी से यात्रा करने से न केवल समय की, बल्कि धन की भी बचत होती है एवं यात्रा सुविधाजनक भी रहती है। स्टॉप। पैरा। रेल यात्रा के कई लाभ हैं, तो इसके साथ ही कभी कभी ऐसी घटनाएं भी जुड़ जाती है, जो इस यात्रा को दुखद बना देती हैं। स्टॉप। कुछ वर्षों में रेलगाड़ियों में विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है। स्टॉप। जहरखुरानी गिरोहों द्वारा यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनसे लूटपाट करने एवं हिंसा इत्यादि के कारण भारत में रेल यात्रा कभी कभी दुखद बन जाती है। स्टॉप। कुछ यात्री जबरदस्ती आरक्षित सीटों पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों के कारण रेलवे को तो घाटा होता ही है, ये लोग अन्य यात्रियों को भी बिना कारण परेशान करते रहते हैं। स्टॉप। इसके अतिरिक्त रेलगाड़ी में भीख मांगने वालों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होना चिंता का विषय है। स्टॉप। इन घटनाओं के कारण रेल यात्रा दुखद हो जाती है। स्टॉप। कभी कभी डिब्बे के गेट पर खड़े होने वाले कुछ यात्री भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, किंतु यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं, तो इन परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। स्टॉप। पैरा। मुझे तो वर्ष में प्राय हर महीने रेल से यात्रा करनी पड़ती है। स्टॉप। इनमें से दिल्ली से शिमला मेरी एक ऐसी ही रेल यात्रा है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। स्टॉप। उस दिन मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। स्टॉप। तय समय पर मेरी ट्रेन पहुंच गई। स्टॉप। मैं निर्धारित डिब्बे में अपने सामान के साथ सवार हो गया। स्टॉप। मेरे साथ मेरे 2 मित्र भी थे। स्टॉप। थोड़ी देर बाद सीटी बजाते हुए ट्रेन चल पड़ी। स्टॉप। ट्रेन के चलने के बाद हम आपस में बातें करने लगे। स्टॉप। मैं खिड़की के पास बैठा था। स्टॉप। ट्रेन में खिड़की के पास बैठने का भी अपना एक अलग ही आनंद होता है। स्टॉप। खिड़की से बाहर झांकते हुए पेड़ पौधों को देखना काफ़ी आनंददायक होता है। स्टॉप।
रेलगाड़ी के हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद पहाड़ों का अप्रतिम सौंदर्य वास्तव में देखने लायक था। स्टॉप। बड़े बड़े खूबसूरत पेड़ चलती ट्रेन से और भी खूबसूरत नज़र आ रहे थे। स्टॉप। ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकते हुए जा रही थी। स्टॉप। किसी स्टेशन की कोई चीज़ मशहूर होती, तो किसी अन्य स्टेशन की कोई अन्य चीज़। स्टॉप। पैरा। अब तक ओजोन परत के क्षरण के कई दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। स्टॉप। यदि इसका क्षय रोका नहीं गया, तो इसके और भी घातक परिणाम सामने आने की आशंका है। स्टॉप। इसके कारण पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की पराबैंगनी किरणों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जीव जंतुओं को त्वचा संबंधी अनेक प्रकार के गंभीर एवं घातक रोगों जैसे कैंसर आदि का सामना करना पड़ेगा। स्टॉप। पेड़ पौधों का विकास बाधित होने से अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। स्टॉप। पृथ्वी के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिससे पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ेगा। स्टॉप। इससे मानव की प्रतिरोधी क्षमता कम होती है, पौधों में पोषण ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होने से खाद्य उत्पादन प्रभावित होता है। स्टॉप। इसके साथ ही जलीय पारितंत्र में हानि से जलीय पारितंत्र प्रभावित होता है। स्टॉप। इसके लिए पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले कई कारक जिम्मेदार होते हैं। स्टॉप। पैरा। जब देश में खाद्यान्न का संकट गहराया, तो भारत सरकार ने उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खेती को प्रोत्साहन देना शुरू किया। स्टॉप। इसका खर्च अधिक होने से यह लगा कि किसान इसे मुश्किल से ही अपनाएंगे। स्टॉप। उसके प्रतिवेदन के आधार पर नवाचारों को प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से समन्वित नीति तैयार की गई। स्टॉप। इस नीति में उद्योगों को कच्चा माल व उपभोक्ताओं को खाद्यान्न सस्ती दर पर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। स्टॉप। इसी के लिए कृषि मूल्य आयोग 1 जनवरी 1965 में प्रभाव में आया, जिसका नाम वर्ष 1985 में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया गया। स्टॉप। इसे वैधानिकता प्रदान करने का उल्लेख भी इस समिति के प्रतिवेदन में किया गया था। स्टॉप। इस प्रतिवेदन के आधार पर धान के न्यूनतम एवं अधिकतम मूल्य का निर्धारण आरंभ हुआ। स्टॉप। इसका स्वरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उभर कर आया, जिसे समवर्ती सूची के क्रम संख्या 34 में मूल्य नियंत्रण के तहत केंद्र सरकार घोषित करने लगी। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में घोषणा कर चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। स्टॉप। इसके बाद भी केंद्र सरकार इसे वैधानिकता देने को तैयार नहीं है। स्टॉप। पैरा। मेरे मत में संवेदनशीलता के आंगन में भावनाओं की चहलकदमी है कविता। स्टॉप। और भावनाएं जब चहलकदमी करती हैं तो मस्तिष्क रूपी मुनीम, मन रूपी रोकड़ बही पर कभी सभ्यता या संस्कृति दर्ज करता है, तो कभी वैषम्य और विषाद। स्टॉप। कभी सामाजिक सरोकार चिन्हित करता है, तो कभी व्यवस्था की विसंगतियां। स्टॉप। कभी मनुष्य की मनोदशा दिखलाता है, तो कभी देशकाल वातावरण। स्टॉप। कभी जोश और जज्बा उकेरता है, तो कभी पीड़ा और अवसाद। स्टॉप। कभी रिश्तों की रवानी रेखांकित करता है, तो कभी कर्तव्यों की कहानी। स्टॉप। तात्पर्य यह है कि भावनाओं की चहलकदमी जब संवेदनशीलता के आंगन में चेतना के पद चिन्ह छोड़ जाती है, तब कविता के रूप में चिंतन का संसार रच जाती है। स्टॉप। समाप्त।